हेलो दोस्तों, होप सो यू ऑल आर गुड। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम अपने एयर कंडीशनर का सेट पॉइंट टेम्परेचर कितना रखें जिससे हमारा बिजली का बिल कम आएगा और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम होगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि 2021 में जो मॉडल्स आ रहे हैं उनमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो आ रही है वो 24 डिग्री सेल्सियस की आ रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज़ मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कमर्शियल लाइन हो गई हमारी और कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, मॉल्स हो गए, तो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 24 डिग्री सेल्सियस डिफ़ॉल्ट होता है। आप जब मॉल जाते हो तो आप कितना रिलैक्स और कंफर्टेबल फील करते हो, तो वो 24 डिग्री सेल्सियस पे ही जो मॉल का कूलिंग कैपेसिटी होती है वो डिज़ाइन होती है। तो अब बात आती है कि हमें अपने रूम में एसी का टेम्परेचर कितना रखना चाहिए। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जो 16 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं। तो भाई, क्या शिमला बनाना है क्या ये? तो ये मिथ अपनी भूल जाइए। तो आपका रूम कभी भी शिमला नहीं बन सकता। अगर आपके रूम में एयर कंडीशन 20 डिग्री भी मेंटेन करते तो आपको ठंड लगने लग जाएगी। तो जो लोग 16 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं तो उनसे उनको क्या नुकसान होता है? एक तो उनकी कंप्रेसर की लाइफ जो है वो कम हो जाती है। क्यों? बिकॉज 16 डिग्री टेम्परेचर आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके पीछे रीजंस है। रीजंस ये है कि आपके रूम का जो गेट है वो बार बार कंटिन्यूसली खुलता होगा, कि जो एसी लगे होते हैं ज़्यादातर बेडरूम में या अपने हॉल में लगे होते हैं, और यहाँ पे हमारी बाहर की एयर बहुत जल्दी एंटर होती है। 16 डिग्री टेम्परेचर करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि आपका जो एयर कंडीशनर कंप्रेसर है वो कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है, और उससे आपके एयर कंडीशनर की लाइफ भी कम होती है और कंप्रेसर की लाइफ भी कम होती है, बिकॉज़ वो डिज़ायर्ड टेम्परेचर आपको अचीव नहीं कर पाता। और एक टाइम बाद जब वो हीटअप हो जाता है और वो बंद हो जाता है। और मैंने देखा है कि 16 पे करने के बाद वो कंबल ले लेते हैं। तो एयर कंडीशनर का मतलब क्या है? एयर कंडीशनर का मतलब ये है कि आपको रिलैक्स फील हो, कंफर्टेबल कूलिंग फील हो, आपको ना ज़्यादा ठंडा लगे ना ज़्यादा गर्म लगे। तो जो 24 डिग्री सेल्सियस है वो ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर रहता है। आपको 24 डिग्री सेल्सियस ही रखना चाहिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि 16 डिग्री पे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अचीव नहीं होगा और आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज़्यादा आएगा। बिकॉज़ जहाँ एयर कंडीशनर को 20 से 25 आधा घंटा चलना होगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, वो वहीं पे कंटिन्यूसली चलता रहेगा और बिजली का बिल आपका ज़्यादा आएगा। और मैंने ये चीज़ देखी है कि कई बार क्या होता है, कोई बाहर से आया और उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो उसने अपने एयर कंडीशनर को ऑन किया और सीधा ही इसको 16 डिग्री पे कर दिया। उसका माइंडसेट ये होता है कि मैंने इसको 16 पे कर दिया तो ये जल्दी ही कूलिंग करेगा। तो ये मिथ अपने माइंड से बिल्कुल हटा दीजिए। आपका एसी कभी भी 16 पे जल्दी कूलिंग नहीं करता, बस वो अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देता है। आपको फिर वो क्या करते हैं, 16 पे तो कर देते हैं, जब उनको ठंड लगती है तो वो 24 पे कर देते हैं। तो आपको जब मेंटेन ही 24 डिग्री टेम्परेचर करना है तो आप उसको 24 पे ही सेट कीजिए। बिकॉज़ क्या होता है, आपने इसको 16 पे कर दिया, आपको ठंड लगी, फिर आपने इसको 24 पे कर दिया। तो दोस्तों होता क्या है कि आप सोचते हो कि 16 पर ज़्यादा कूलिंग करेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो 24 पर भी उतनी ही कूलिंग फेंकेगा जितनी वो 16 पर फेंकेगा। तो मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूँ। आपको कहीं जाना है और आपने जल्दी जल्दी में कार निकाली और आप उसको भगाते हुए ले गए, बट आप इतनी जल्दी में थे कि जहाँ आपने जाना था आप उससे भी आगे चले गए 10-15 किलोमीटर, और आपको लगा कि हाँ ये तो मैं बहुत आगे आ गया। फिर आप उसको यू टर्न लेते हो, फिर 15 किलोमीटर वापस आते हो। तो इसमें आपका नुकसान क्या हुआ? एक तो आपका पेट्रोल ज़्यादा लगा, आपका टाइम वेस्ट हुआ। तो यही बात समझने वाली है कि आपको एक कंफर्टेबल रिलैक्स वाला टेम्परेचर चाहिए जहां आप कंफर्टेबली बैठ सको। ये नहीं कि खाना खा रहा हूँ, एसी चल रहा है और कंबल लेके 16 डिग्री पे किया हुआ है, तो ऐसा नहीं होता।
अगर आपको अपने एसी की कंजप्शन कम करनी है तो आपको 24 डिग्री सेल्सियस पर एसी को रखना चाहिए, जिससे आपका बिजली का बिल कम आएगा और आपके एसी की लॉन्ग लाइफ होगी, बिकॉज़ उसको भी रेस्ट मिलेगा टाइम टू टाइम, और उसके जो कंप्रेसर की लाइफ है वो भी बढ़ेगी और पूरे एसी की जो लाइफ है वो भी बढ़ेगी। जैसा कि मैंने बताया कि आप ज़्यादा चले गए फिर वापस आए घूम के, तो सेम ये एयर कंडीशनर में होता है। आपने 16 डिग्री कर दिया और जब एसी चल रहा है कॉन्टीन्यूसली और आपको ठंडा लगने लग गया और आपने इसको 24 पे कर दिया, आपको चाहिए 24 ही था, आपको मेंटेन 24 ही करना था, बट आपने सोचा कि मैं 16 पे कर देती हूँ या कर देता हूँ, उससे मेरी एसी की कूलिंग जल्दी होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मिथ अपने माइंड से निकाल दीजिए। सबसे बेस्ट टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी के लिए भी 24 डिग्री होता है, बिकॉज जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37-36 डिग्री होता है। तो हमें एक 24 डिग्री बहुत अच्छा कंफर्टेबल रिलैक्सेशन टेम्परेचर है हमारी एक बॉडी के लिए। अगर आप इस पर इम्प्लीमेंट करते हो तो आप 20 से 30% अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल बचा सकते हो। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे कंडीशन में कुछ मोड्स होती हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता, हम कभी यूज़ ही नहीं करते। एनर्जी सेविंग मोड, ये एनर्जी सेविंग मोड क्या होता है, आपको कब यूज़ करना चाहिए? आपको एनर्जी सेविंग मोड ज़्यादातर नाइट में यूज़ करना चाहिए, बिकॉज़ नाइट में जो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है वो एज़ कम्पेयर टू डे में कम होता है और उस टाइम एनर्जी सेविंग बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आपको एनर्जी सेविंग मोड भी यूज़ करना चाहिए नाइट में। और जो चीज़ मैंने आपको बताई कि आपको 24 डिग्री टेम्परेचर सबसे बेस्ट रहता है आपके रूम के लिए। होप सो गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए कि आप कितने डिग्री टेम्परेचर पे अपना एयर कंडीशनर रखते हो। तो दोस्तों, जाने से पहले आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, बिकॉज़ कई बंदे होते हैं जिनको इस चीज़ की नॉलेज या गाइडेंस नहीं होती, तो उनके लिए भी ये चीज़ बेनिफिट रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों न्यू टॉपिक पे न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।